एक छत्र राज रहा है बीजेपी का 15 साल। इनकम्बेंसी का कोई डर है? कोई डर नहीं। जो कमियां हैं उन्हीं को मुद्दा बनाया गया है या पुराने वादों को ही दोहराया जा रहा है? जो भी काम अभी पूरा नहीं हो उसको पूरा करेंगे। लैंडफिल साइट को क्लीन कर देंगे 2024 तक। है ऐसा लगता है ये सर, मतलब बातों में है या संभव है? ये सीटें घट रही हैं, बढ़ रही हैं? बढ़ रही। कितनी सीटें आने की उम्मीद है इस बार? हम 180 सीटों से ज़्यादा सीटें विजय प्राप्त करेंगे भारतीय जनता पार्टी। तो जिनको आप कैमरे पे हमारे साथ देख रहे हैं वो दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट हैं। पहला सवाल सर ये है कि ये जो एमसीडी का इलेक्शन है, जो जनता लोकसभा या विधानसभा के इम्पोर्टेंस को समझती है, उनको बताएंगे कि एमसीडी का इलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? एमसीडी तो ग्रास रूट पर काम करने वाला सिविक बॉडी है और इसलिए इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली के लोग, दिल्ली के 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों के प्राइमरी एजुकेशन हो, प्राइमरी हेल्थ हो, सैनिटेशन हो, सफाई हो, इन सारे मुद्दों को समाधान निकालने का काम एमसीडी करती है। रोज़मर्रा की बहुत सारे लोगों के जीवन में एमसीडी से वास्ता पड़ता है। एमसीडी में बेहतर, साफ और स्वच्छ प्रशासन हो, अच्छा काम हो, इसके लिए निगम में बीजेपी हमेशा पारदर्शी व्यवस्था के लिए काम किया है और हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे। ठीक है, एक छत्र राज रहा है बीजेपी का 15 साल। इनकम्बेंसी का कोई डर है? कोई डर नहीं। देखिए, व्यक्तियों से नाराज़गी हो सकती है, सबको खुश भी नहीं किया जा सकता है। 2 करोड़ से ज़्यादा जनता है, कोई ना कोई छोटी मोटी नाराज़गी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एज ए पार्टी एक दिल्ली के लार्जर इंटरेस्ट पर काम करती है, उनके समस्याओं के समाधान के लिए लड़ती है, दिल्ली सरकार के जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करती है। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी का सवाल नहीं उठता है और जो छोटी मोटी एंटी इनकम्बेंसी होगी उसको भारतीय जनता पार्टी, हमारे कार्यकर्ता जो दिन रात सेवा में लगे हैं, उससे दूर हो जाएगी। सीटें घट रही हैं, बढ़ रही हैं? बढ़ रही। कितनी सीटें आने की उम्मीद है इस बार? हम 180 सीटों से ज़्यादा सीटें विजय प्राप्त करेंगे भारतीय जनता पार्टी और पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। 2 दिन पहले नड्डा जी भी आए थे दिल्ली बीजेपी के ऑफिस। उस दिन जो बातचीत हो रही थी मीडिया में, तब असेसमेंट 150 से 160 का था। तो ये हर दिन बढ़ते चला जा रहा है? देखिए, जब चुनाव शुरू होता है और धीरे धीरे कैंपेन उठता है और लोगों का जन समर्थन मिलता है, क्योंकि चुनाव तो डे टू डे इसमें परिवर्तन होता है, और जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं, लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, उनका प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। जैसे आज ही मैं 2 पदयात्राओं से होके आया, तो लोगों का जो जन समर्थन है उससे साफ ये प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत विशाल बहुमत से जीतेगी। ठीक है, आपके लिहाज से मुद्दे क्या हैं? एक सवाल तो, और दूसरा ये कि ऐसा लगता है कि 15 साल में जाहिर सी बात है कि कमियां रह गई होंगी, तो जो कमियां हैं उन्हीं को मुद्दा बनाया गया है या पुराने वादों को ही दोहराया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। हमने जो भी काम किए हैं उनमें कोई भी काम अभी पूरा नहीं हो उसको पूरा करेंगे। जैसे हमने कहा कि लैंडफिल साइट को क्लीन कर देंगे 2024 तक। है ऐसा लगता है ये सर, मतलब बातों में है या संभव है ये? क्योंकि मतलब वो उसकी हाइट तो बढ़ती चली जाए, जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग। मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी जानकारी शायद नहीं है कि पिछले 2 वर्षों में हमने उसकी हाइट को 18 से 20 मीटर कम किया है। पिछले 2 वर्षों में 2,80,000 मीट्रिक टन कूड़ा वहाँ था, उसको 80,000 मीट्रिक टन हटा के अब सिर्फ 2 लाख मीट्रिक टन कूड़ा रह गया है। और तीनों लैंडफिल साइट पर हमने कूड़े से बिजली बनाने के प्लांट लगा दिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जो सन 60 के लैंडफिल साइट को समाधान करने के लिए किसी सरकार ने काम नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने निगम को सहयोग देके ये काम वो कर रहे हैं। किसी भी केंद्र सरकार हो, कांग्रेस की रही हो, दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, कभी किसी ने नगर निगम को इस काम के लिए मदद नहीं की। अगर किसी ने इसका रास्ता खोजा है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने की। पॉल्यूशन कलेक्टिव फाइट का मुद्दा है या ये मतलब ब्लेम गेम में दिल्ली की हालत ऐसी ही बनी रहेगी? देखिए, कोई भी समस्या है जो दिल्ली से जुड़ी है वो कलेक्टिव ही होती है, लेकिन समाधान के लिए सबको हाथ बढ़ाना पड़ता है, सबको आगे आना पड़ता है। अगर केंद्र सरकार आगे आती है और दिल्ली सरकार पीछे खड़ी रहती है और पीछे हट जाती है, जैसा कि इतिहास में देखा गया है,
यमुना सफाई के मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। केंद्र सरकार ने तब 2419 करोड़ रुपए की मदद की। पॉल्यूशन के मुद्दे पर चाहे एयर क्वालिटी कमीशन हो या फिर जो गाइडलाइन हो वो फॉलो नहीं करना, और दिल्ली में सिर्फ कैजुअल अप्रोच से काम करना और बातें करना, ये समस्या का समाधान नहीं। समस्या का समाधान है हम अगर मिलकर काम करेंगे और दिल्ली सरकार के जो जिम्मे है, जैसे वो पराली, पंजाब सी पराली को दोष देते थे, आज पंजाब में उनकी सरकार है तो पराली नहीं जलनी चाहिए। क्यों नहीं हुआ इस पर काम? केंद्र सरकार ने किसानों को मदद के लिए पैसे दिए आपको, आपने वो काम क्यों नहीं करा पाया? तो सवाल मुद्दा है कि दोषारोपण से नहीं बल्कि मिलकर काम करने से समस्या। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो है वो है फ्रीबीज़ का, जो मतलब इसके प्रोपोनेंट है उनका कहना है इसी को पहले वेलफेयर पॉलिटिक्स बुलाते थे, अब इसको फ्रीबी बुलाया जाने लगा है ये अंतर आया है कि जो पहले वेलफेयर पॉलिटिक्स थी उसको अब फ्रीबीज़ बुलाया जाने लगा है? देखिए, जो ज़रूरतमंद है उसको हमेशा सरकार के द्वारा सहायता मिलनी चाहिए, लेकिन ज़रूरतमंदों के नाम पर आप एक ख़ास लोगों को दे दें और उसमें आम आदमी पार्टी का हिस्सा भी हो, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं हो, तो ये भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है। जो केजरीवाल ये कहते थे कि बिजली कंपनियां चोर हैं, उन्हीं चोर कंपनियों में आम आदमी पार्टी के नेताओं को डायरेक्टर बनाया गया और उसके बाद उनसे पैसे लिए गए, हिस्सा पत्ती की गई, तो ये भ्रष्टाचार का बहुत गंभीर मामला है और ये सिर्फ यहाँ नहीं कई जगह किया गया। ठीक है, एमसीडी में बीजेपी की तरफ से महिलाओं और युवाओं के लिए क्या क्या है इस बार? हमने सबसे पहला काम तो इस बार महिलाओं की जो 50% आरक्षित सीटें हैं उनको 50% तो दिए ही है। हमने 10 सीटें फालतू दी है। हमने वहाँ पर 54% रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का दिया है। और आगे बढ़ी बीजेपी इस मामले में जितना कमिटेड उससे। एक और क्रिटिसिज्म होती रही कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको बीजेपी टिकट नहीं देती, ये लेजिट क्रिटिसिज्म है? हमने 5 लोगों को टिकट दिया इस बार। हाँ, दिल्ली से 5 लोग लड़ रहे हैं, हमारे कुरैश नगर से लड़ रहे हैं, हमारे जामिया से जाकिर नगर से लड़ रहे हैं, हमारा कई सीटों से मुस्लिम उम्मीदवार। शायद एक महिला उम्मीदवार भी उसमें, 2 महिला। दो महिला। सर क्विक क्वेश्चन है कुछ, जैसे एक तो है कि एमसीडी में मतलब जो प्रेसिडेंट है उनकी भूमिका, उस पर थोड़ा बताएं कि प्रेसिडेंट साहब की क्या भूमिका है एमसीडी में? प्रेसिडेंट देखिए, एमसीडी नगर निगम कोई भी चुनाव होता है और दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष के नाते पार्टी अध्यक्ष का काम होता है सब कार्यकर्ताओं को काम पे लगाना, सभी लोगों को काम में लगाने के लिए प्रेरणा देना और दिल्ली के लोगों से अपील करना। और मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की पूरी यूनिट बड़ी ताकत के साथ एकजुट होकर इस चुनाव में लगी है। ठीक है, मोदी जी और केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी के बारे में अगर एक एक शब्द कहना हो, एक शब्द में इनके मतलब पॉलिटिक्स को, पर्सनैलिटी को समेटना हो, तो क्या कहेंगे? मोदी जी गरीबों के मसीहा हैं और दिल्ली के लोगों के दिलों में बसते हैं, देश के लोगों। अरविंद केजरीवाल का झूठे वादों का चेहरा लोगों के सामने आ गया। वही तो एक अच्छी बात भी होगी, मतलब सब ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता, आप इतने सीनियर पॉलिटिशियन हो, कोई एक अच्छी बात यही है कि वो पहले ये कहते थे कि वीवीआईपी कल्चर नहीं लाएंगे, अब वो मंत्री के लिए अपने मंत्री की वीवीआईपी कल्चर तीमारदारी में लगे हुए हैं। ठीक है, और राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी अभी फ़िलहाल इधर हैं नहीं, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, थोड़ा धीरे धीरे सामने आएंगे क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन सर, कि भारत जोड़ो यात्रा कैसी चल रही है? मतलब कैसा लगता है देख के एज एन ओपोनेंट भारत जोड़ो कैसा लगता है? देखिए, हम अभी दिल्ली जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, और दिल्ली को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।